हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बैन लगाया है तब से ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 6000 करोड़ रुपए, ये किसी की जागीर नहीं है, बल्कि ये रकम पिछले 5 सालों में मिलने वाला चंदा है जो कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चौंक गए ना सुनकर? लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी को 1609 करोड़ का चंदा मिला, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ का चंदा मिला है, जो कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के जरिए पता चला। कौन है जो इन पार्टीज को इतना पैसा सप्लाई कर रहा है? आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी सच्चाई? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। चुनावी बॉन्ड पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की अनाउंसमेंट की और साल 2018 में 29 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। इस स्कीम को 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली ने पेश किया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक किस्म का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहा जाता है। इसे कोई भी इंडियन कंपनी या सिटीजन खरीद सकता है। अब होता क्या है कि कोई भी कंपनी या तो कोई भी इंडियन सिटीजन इस बॉन्ड को एसबीआई के चुनिंदा ब्रांचों से खरीद सकते हैं और किसी भी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के भी रूल्स होते हैं। इस बॉन्ड को कोई भी ऐसा इंसान खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक अकाउंट हो और जिसकी केवाईसी कंप्लीट अपडेटेड हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में पेयर का नेम नहीं होता, यानी कि जो भुगतान करता है उसका नाम नहीं होता। इस स्कीम के मुताबिक एसबीआई की ब्रांचेस से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और इवन के 1 करोड़ में से किसी भी अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का टेन्योर सिर्फ 15 दिन का होता है। मतलब कि डोनर ने जब किसी पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट किया तो डोनेट करने के 15 दिन के अंदर ही जिस पार्टी को बॉन्ड मिला वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू वेरीफाइड बैंक अकाउंट से इसे कैश करवा सकती है। हालांकि ये बॉन्ड सभी पार्टीज को नहीं दिए जाते, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये बॉन्ड सिर्फ उसी पार्टी को दिए जाते हैं जो रजिस्टर्ड होती है और तो और उस पार्टी ने पिछले लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शंस में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट हासिल किए हों। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के मंथ में 10 दिनों के लिए खरीदने को दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक रूल और भी ऐड किया जाता है। जिस साल लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उस टाइम ये बॉन्ड्स 20 दिनों के लिए भी खरीदने को दिए जा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये बॉन्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं। देखिए, इन बॉन्ड्स को यूज करना काफी इजी होता है। ये बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं। इसके बाद कोई भी सिटीजन या तो कंपनी इन बॉन्ड्स को खरीदती है और अपनी मन पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर देती है। इसके बाद जिस भी पार्टी को ये बॉन्ड रिसीव होते हैं वो 15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसे कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज भी किया जाता है। देखिए, अभी तक तो आपने जितना भी इस स्कीम के बारे में सुना, आपको सुनकर कहीं ना कहीं ये स्कीम सही लगी होगी। अगर ये स्कीम वाकई में इतनी सही है तो फिर इस स्कीम पे इतना विवाद क्यों उठ रहा है? एक्चुअली 2017 में जब अरुण जेटली ने इस स्कीम को पेश किया तो उन्होंने कहा था कि इस स्कीम से जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और इलेक्शन सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट बनेगा। इसके साथ साथ ब्लैक मनी पे भी रोक लगेगी। हालांकि इस बात पर उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान नहीं होती है, उनकी आइडेंटिटी छिपाई जाती है और ये इस स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये स्कीम पॉलिटिकल पार्टीज में यूज किए जाने वाले ब्लैक मनी का सोर्स बन सकती है। फिर इस पे 2019 में सुनवाई शुरू हुई और इसके बाद 12 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा कि 30 मई 2019 तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी एक लिफाफे में डालकर इलेक्शन कमीशन को दे। लेकिन उसके बाद भी इस स्कीम पर रोक नहीं लगाई गई। जिन मेंबर्स ने इस स्कीम का विरोध किया था उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन बॉन्ड्स को डोनेट करने वालों की आइडेंटिटी को हाइड करना, इसमें कहां से ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। इसके बाद इस मुद्दे पर साल 2023 में 31 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई। इस सुनवाई के दौरान सरकार का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल डोनेशन में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। सरकार ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि डोनर्स नहीं चाहते थे कि उनका दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले। इससे दूसरी पार्टीज भी उनसे नाराज नहीं रहेंगी।
खैर वहीं पर ओपोजिशंस का ये कहना था कि अगर सभी को राइट है कि उम्मीदवारों की संपत्ति, उनके बैकग्राउंड में हुए अपराध, उनके किए हुए कामों के बारे में जानने का, तो उन्हें ये भी राइट होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग आ कहां से रही है। इन्हीं सभी बातों के चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में 5 जजेस की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को उन्होंने अपना अपना फैसला रखा। और मजे की बात तो ये है कि इसके 4 दिन बाद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 29 ब्रांचेस के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू किए थे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ 14 दिन के अंदर यानी कि 6 नवंबर को ये बॉन्ड इश्यू हुए और 16 नवंबर तक 1006 करोड़ का डोनेशन दिया गया था। और इसके बाद 15 फरवरी को सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। और ये रोक लोकसभा के इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही लगाई थी, जिससे सभी पार्टीज को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। बॉन्ड्स डोनेट करने वाले लोगों की आइडेंटिटी को हाइड करना गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक का टाइम दिया कि वो अपना पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को दे, लेकिन इसके बाद एसबीआई ने 30 मार्च तक का टाइम मांगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये रिक्वेस्ट खारिज करते हुए उन्हें सिर्फ 12 मार्च तक का ही टाइम दिया। फिर एसबीआई ने 12 मार्च को सारा डेटा कोर्ट को प्रोवाइड कर दिया। एसबीआई ने जब ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दी तो उन्होंने ये सारी डिटेल्स अपनी ऑफिशियल साइट पे पब्लिश कर दी। इलेक्शन कमीशन का इस डेटा के मुताबिक ये कहना था कि बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। इस डिटेल के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर टीएमसी को 1609 करोड़ और थर्ड नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया ये डिटेल में नहीं बताया गया है। एक्चुअली अपलोडेड पीडीएफ में सिर्फ बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनीज का नाम है और जिन पार्टीज को ये बॉन्ड मिले हैं उन पार्टीज का नाम है। उस पीडीएफ में ये नहीं बताया गया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने बॉन्ड दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू बेसिस पर बैंक से ये सारी जानकारी मांग रही है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।